गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बाय सर्चिंग टीजीटी मेडिकल। और इस तरह को आपको लोगो दिखाई देगा तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो है वो आपके 2014 पेपर जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं आपके वो 191 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो 2014 के पेपर है ये। ठीक है, उसमें 200 क्वेश्चंस होते थे, अब 170 कर दिए गए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो 191 क्वेश्चन से और 200 के बीच में क्वेश्चंस नंबर हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं हमारा आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ फोर ब्रेन इज एसोसिएटेड विद। आपका जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है फोर ब्रेन का, ठीक है, वो किसके साथ एसोसिएट करता है? क्या वो स्मेल के साथ एसोसिएट करता है? क्या वो रीजन एंड स्पीच के साथ एसोसिएट करता है? क्या वो स्वेटिंग एंड स्लीपिंग के साथ एसोसिएट करता है? क्या वो इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी के साथ एसोसिएट करता है? तो देखिए, आपके ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन की बात हुई है तो फोर ब्रेन में आपका ऑल्फैक्टरी रीजन होगा। ठीक है, तो फोर ब्रेन में आपका ऑल्फैक्टरी रीजन होगा। वो क्या करेगा? वो एक तरह से स्मेल का काम करता है, स्मेल सूंघने का काम करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा इसका आंसर ए होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होंगे आपके वो नोज में होंगे, क्योंकि नोज से ही हमारे को स्मेल का पता लगता है ना, तो वहां पे नोज में, नोज के आसपास ये होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? क्या टेप वर्म का है, क्या अर्थवर्म का है, क्या स्कॉर्पियन का है, क्या अमीबा का है? तो देखिए, हर एक के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, तो उसमें से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी किसी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो वो किसका होता है? देखिए, वो होता है आपका अमीबा का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अमीबा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ठीक है, जहां तक आइडिया है, टेपवर्म का आपका फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, टेपवर्म का। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेटिनोल इज कॉमनली नोन एज। रेटिनोल कौन सा विटामिन है? ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो अगर आपने मेरी विटामिन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन में भी ऊपर दे दूंगा वीडियो। आप वहां पे क्लिक करके आई बटन पे वहां पर विटामिन वाले वीडियो को देख सकते हैं, वहां मैंने डिस्क्राइब किया है अच्छे से। ठीक है, तो रेटिनोल जो है आपका क्या है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ठीक है, तो रेटिनोल जो है आपका, देखिए रेटिनोल क्या है आपका? रेटिनोल इज विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन बी क्या होगा, विटामिन बी सी क्या होगा, विटामिन डी क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अभी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन बी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी में आपका थायमीन आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे आते हैं इसमें, इसके बारे में हमने पूरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको देख लें आप। ठीक है, विटामिन सी में आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड आता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी में आपका कौन सा आता है? कैल्शियम से रिलेटेड आता है, कैल्सीफेरॉल। चेक कर लीजिएगा, क्या पता गलती भी हो सकता है, वैसे मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, विटामिन डी आपको जो होता है सन से मिलता है, तो ये आपका जो सन होता है विटामिन डी के लिए प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो आप विटामिन से रिलेटेड जो वीडियो है आप उसको आई बटन में देख सकते हैं। ठीक है, चेक कर लें। ठीक है, हु डिस्कवर्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर की? ठीक है, क्या एलेक्स जेफरी ने करी, क्या कोहलर एंड मिल्स्टर ने करी,
क्या रॉबर्ट हुक ने करी, क्या वॉटसन एंड क्रिक ने करी? तो आपको बताना है कि किसने करी है। तो देखिए आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा कोहलर एंड मिल्स्टन। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है आपकी कोहलर और मिल्स्टन ने डिस्कवर करी। इसको आप कट भी कर सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे एलेक्स जेफरीज, मैंने आपको पहले बताया है कि आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक जो था वो इसने दिया था। ठीक है, उसी तरह से रॉबर्ट हुक, उसने सेल को डिस्कवर किया। उसी तरह से वाटसन एंड क्रिक डीएनए की डिस्कवरी करी। ठीक है, तो बचा कौन? कोहलर एंड मिलस्टोन, इसने क्या किया? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, एलेक्स जेफरीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए से रिलेटेड, ठीक है, और रॉबर्ट हुक सेल से रिलेटेड, ठीक है, और उसी तरह से कोहलर एंड मिल्स्टन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थवॉर्म एंड लीचेज रेस्पायर थ्रू। जो अर्थवॉर्म है और लीच है वो किसके थ्रू रेस्पायर करती है? क्या लंग्स के थ्रू करती है, क्या स्किन के थ्रू करती है, क्या गिल्स के थ्रू करती है, क्या ट्रैकिया के थ्रू करती है? तो आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए जो आपकी अर्थवॉर्म है वो लीचीज जो है वो आपकी स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है। ठीक है, तो जो स्किन के थ्रू करते हैं वो आपको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर आर द टू वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ड्रेड इन्फेक्शियस डिजीज। जो वेरियोला मेजर है और वेरियोला माइनर है वो किस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या चिकन पॉक्स के लिए है, क्या स्मॉल पॉक्स के लिए है, क्या मम्प्स के लिए है, क्या आपका मीजल्स के लिए? तो जो वेरियोला वायरस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसी तरह से चिकन पॉक्स के लिए कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है आपका वेरिसेला वायरस। कौन सा वायरस? वेरिसेला वायरस होता है। ठीक है, तो वायरियोला वायरस पूछा गया था, तो वेरियोला वायरस आपका बी ऑप्शन स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, रिस्पॉन्सिबल है इसको कॉज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय किया जाता होता है कुकिंग के द्वारा? ठीक है, आपका जो ऑप्शन है वो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका विटामिन सी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप कुकिंग करते हैं। तो किसी भी सब्जी में से जब हीट करेंगे आप उसको, तो उसमें से विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका 2014 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स प्रोड्यूस। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, क्या यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, क्या यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, क्या हिपोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अपर हार्ट चैम्बर्स आर कॉल्ड। जो हार्ट होता है उसके अपर चैम्बर को क्या बोला जाता है? ठीक है, और लोअर चैम्बर को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो अपर हार्ट चैम्बर को बोला जाता है क्या आर्टरी बोला जाता है, क्या एसे नोड बोला जाता है, क्या वेंट्रिकल बोला जाता है, क्या एट्रिया बोला जाता है? तो देखिए उसको बोला जाता है आपका एट्रिया। क्या बोला जाता है? एट्रिया। यहाँ पर देख लेते हैं, एक हार्ट बना दिया हमने इस तरह से, ये आपके 4 चैम्बर हो गए। तो ऊपर के 2 चैम्बर कौन से होंगे? आपके एट्रियम होंगे, और नीचे के वेंट्रिकल, और जो ये एसे नोड होती है वो आपका लेफ्ट एट्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो नोट कर ले वो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अपर हार्ट चैम्बर कौन सा है? आपका एट्रिया, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। ठीक है, राइट एट्रिया राइट की तरफ और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट की तरफ। कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड। कैंसर कॉजिंग जीन्स कौन से होते हैं? ऑप्शन है ओपेरेंस, ऑप्शन बी है ओंकोजेंस, सी है रैकोन्स,
या डी है म्यूटोन्स। तो देखिए जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं आपके वो होते हैं आपके ऑन्कोजेंस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इस तरह ही। आप मुझे बता दिए कि आपके कितने क्वेश्चन 10 में से सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपके 4 से बिलो मार्क्स बनते हैं तो ये बैड रिजल्ट होगा आपका, और अगर आपके 4 से 8 के बीच में बनते हैं तो ये आपका गुड रिजल्ट होगा, और अगर आपके 8 से 10 के बीच में बनते हैं तो ये आपका एक्सीलेंट रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और कल के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे रात को 9 बजे इसी समय पर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।